माता, माता, एक ऐसा घटनाक्रम घटित होने को है जिसके पश्चात यही कर्म फल भविष्य में किसी अन्य के कर्मों का सुरक्षा कवच सिद्ध होगा। माता। आंखें खोलो वृंदा, मैं आ गई हूं। प्रणाम देवी, मुझे ज्ञात था मेरी तपस्या अवश्य फलित होगी। आज आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गई। कहो वृंदा, क्या वरदान मांगना चाहती हो? देवी, मैंने आपकी तपस्या इसलिए की क्योंकि आप मेरे लिए सतत और पतिव्रता का प्रतीक है। इन्हीं गुणों के कारण आप संसार में पूजनीय हैं। साधारण मनुष्य योनि में जन्म लेने के पश्चात भी आपने अपने प्रेम, सत्व और अपनी तपस्या से देवाति देव महादेव को अपने अर्धांग के रूप में प्राप्त किया है। और इसीलिए आज मैं जो वरदान आपसे मांगना चाहती हूँ वो मेरे होने वाले अर्धांग से संबंधित। तुम महादेव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न अवश्य हुए हो जलंधर, किंतु कदाचित तुम्हें देवताओं के युद्ध के नियम ज्ञात नहीं। किसी भी स्थान पर युद्ध करने से पूर्व उस स्थान का शुद्धिकरण अनिवार्य होता है, और इस स्थान के शुद्धिकरण के पश्चात ही मैं तुमसे युद्ध करूंगा। ये क्या महादेव, जलंधर को परास्त करने के लिए इंद्रदेव छल और युक्ति से काम ले रहे हैं। इंद्रदेव को यह भली भांति ज्ञात है कि वो जलंधर का अंत नहीं कर सकते, किंतु अपने छल से वो जलंधर को भ्रमित कर कुछ समय के लिए अपने सिंहासन की रक्षा अवश्य कर सकते हैं। चिंता का विषय ये है कि यदि जलंधर ने इस भ्रम को तोड़कर इंद्रदेव को परास्त कर दिया तो उसका अगला चरण क्या होगा? पार्वती,
भागो जलंधर। तो कहो वृंदा, अपने होने वाले अर्धांग के लिए तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो? देवी, एक वैवाहिक स्त्री के लिए वैधव्य से बड़ा कोई शोक नहीं। मैं चाहती हूँ आप मुझे एक ऐसा वरदान प्रदान करें कि मेरा विवाह जिस भी पुरुष से हो, वो उस विवाह के पश्चात अमर हो जाए। मैं तुम्हारे भय से सहमत हूं वृंदा। अनुभव है मुझे उस अंधकार और पीड़ा का जो वैधव्य के साथ बिना अनुमति जीवन में प्रवेश कर जाता है। किंतु अपने होने वाले अर्धांग के लिए अमृतत्व का जो वरदान तुम मुझसे मांग रही हो, वो मेरे लिए देना संभव नहीं। तो फिर आप ही बताइए देवी, मैं किस प्रकार अपने विवाह पश्चात अपने पति का अमृत आश्वस्त कर। कोई भी स्त्री अपने पति के कर्मों को नियंत्रित नहीं कर सकती, किंतु तुम स्वयं अपने कर्मों को तो नियंत्रित कर सकती हो। तो अपने कर्मों को अपना आत्मबल बनाओ वृंदा। उचित कहा देवी आप। मैं आपसे अपने पति के लिए अमृतत्व का वरदान नहीं मांगू, किंतु मैं आपसे एक ऐसा वरदान मांगना चाहती हूँ जिसके कारण मेरा सतीत्व और प्रतिवर्त मेरे पति के लिए सुरक्षा कवच बन जाए। जब तक मैं पतिव्रत रहूं, तब तक समस्त लोकों में कोई भी शक्ति, देव देवी, असुर मनुष्य मेरे पति को समाप्त ना कर पाए। तथास्तु। नारायण, वृंदा को पार्वती द्वारा दिया गया ये वरदान चिरकाल तक संसार को प्रभावित करेगा और सबसे अधिक ये आपको प्रभावित करेगा नारायण। महादेव, यदि महाकाली ने वृंदा को इस वरदान से धन्य किया तो हम सभी को इस नए कालचक्र के लिए सज रहना होगा। हाँ नारायण, आज जलंधर अवश्य दुर्बल है, किंतु एक क्षण ऐसा आएगा जब इस वरदान के प्रभाव से जलंधर की ये शक्ति उसकी सबसे घातक शक्ति के रूप में सिद्ध होगी, वृंदा के सतीत्व की शक्ति। मुझे ज्ञात है ये तुम्हारी माया है देवराज, किंतु इससे तुम मुझसे विजयी नहीं हो पाओगे। देखो इस माया को जलंधर, यही तो तुम्हारे जीवन की अंतिम कामना है। वो माया जो तुम्हारी लालसा है, वो माया जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है।
जिससे तुम्हारा अस्तित्व है। यही तो तुमने सबसे बड़ी भूल कर दी देवराज, जिसे तुम मेरी दुर्बलता समझकर मुझे तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, वही तो मेरा बल है। मेरे जीवन का उद्देश्य। अद्भुत जलंधर, अंत में तुमने इंद्र को परास्त कर ही दिया। ये क्या जलंधर, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तुमने उस इंद्र के छल को, उसके कपट को भेद दिया, उसे युद्ध जीतने में सक्षम भी रहे, तो ये अश्रु क्यों? आचार्य, भले ही इस युद्ध में मैंने देवराज को पराजित कर दिया और असुरों की विजय हुई, वो माया जिसमें पार्वती थी, वो माया भी समाप्त हो गई। जलंधर, आज से सिंहासन तुम्हारा हुआ। इंद्र को परास्त करके अब तीनों लोकों पर असुर राज होगा, केवल और केवल असुर राज। जाओ। आप जिसके योग्य थे, आपको वही प्रतिफल प्राप्त हुआ है देवराज। किसी और के कर्मों का फल भला कोई और क्यों भोगे? जलंधर के साथ प्रथम युद्ध में भी आपको संकट से मुक्त करने में इसलिए उपस्थित हुई
क्योंकि आपकी मूर्खता का परिणाम समस्त देवगण भोगे, ये तो पूर्णतः अनुचित है। यदि आपने उस पहले युद्ध में ही अपनी सीख प्राप्त कर ली होती, तो आज समस्त देवलोक को अपने अस्तित्व को यूं लज्जित होते नहीं देखना होता। मुझे क्षमा करें महादेव, मुझसे भूल हुई है और उसका मुझे अब आभास हो चुका है। मुझे पश्चाताप करने का एक अवसर प्रदान करें प्रभु। अब पछताने से क्या लाभ इंद्रदेव, जब आप पश्चाताप का अवसर ही खो चुके हैं। ये समय अपनी भूल सुधारने का नहीं, अपितु अपने कर्म फल को प्राप्त करने का है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, प्रकृति अपने संतुलन का मार्ग स्वयं खोज लेती है। ये सिंहासन हमारी विजय का प्रतीक नहीं, हमारी क्षमताओं का पुरस्कार है। हम देवगणों से किसी भी स्तर में कम नहीं। ये सिंहासन हमें बार बार आभास कराएगा कि हमें कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भी ये युद्ध निरंतर चलते रहना चाहिए। तभी हम देवताओं को सदैव अपने अधीन करने में सक्षम होंगे। त्रिलोकाधिपति जलंधर की जय! त्रिलोकाधिपति जलंधर की जय! कितने मूर्ख हैं ये असुर, एक विजय ने इन्हें इतना प्रफुल्लित कर दिया। उचित ही है, जब तक ये अपनी विजय का उत्सव मनाएंगे, तब तक मैं अपने वास्तविक उद्देश्य पर कार्य करना आरंभ कर दूंगा। सच रहे महादेव, क्योंकि मैं शीघ्र ही आपकी पत्नी को आपसे ले जाऊंगा। ये जलंधर का वचन है। मुझे ज्ञात है देव, आप मेरे पास हैं। आप तो हर स्थान पर उपस्थित हैं, किंतु देव अभी मुझे एकांत की आवश्यकता है। मैं तो एकांत में भी तुम्हारे साथ ही हूं गौरी। आपसे शब्द युद्ध में कौन जीत पाया है देव? ठीक है, आप जीते, मैं हारी। मेरी हर विजय तुम्हारी विजय, क्योंकि तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरी संगिनी हो। इसीलिए तुमसे मैं हूं। मुझे आभास है गौरी, इस काल चक्र के अंत तक तुम्हें कितनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है, और मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम जलंधर की नकारात्मकता का अंत करने के लिए आतुर हो। किंतु हमें नियति के नियमों का मान रखना होगा गौरी। किंतु देव, मैं इस आतुरता को नियंत्रित कैसे करूं जो हर क्षण मुझे अधीर कर रही है, जिसके कारण मेरे भीतर ये क्रोध पनप रहा है।
जो मुझे अस्थिर कर रही है। कदाचित मेरी इस उग्रता का उत्तर आप मुझे दे सकते हैं, किंतु आप तो विरक्त हैं देव, इन सभी भावनाओं से परे। इसलिए कदाचित इन सभी प्रश्नों का हल मुझे स्वयं ही ढूंढना होगा। ये क्या देव, फिर से बिल्व पत्र? ये कोई साधारण बिल्व पत्र नहीं है गौरी। जब तुम्हें लगे कि कुछ भी तुम्हारे वश में ना हो, तब इस बिल्व पत्र को खोल लेना। ये तो वो पहला बिल्व पत्र है देव, जो अपनी तपस्या आरंभ करते समय मैंने आपको समर्पित किया था। हाँ गौरी, ये वही बिल्व पत्र है जिससे मेरे शिव से शंकर बनने की, महाकाली के अर्धांग बनने की यात्रा आरंभ हुई थी और एक नए अध्याय का उद्भव हुआ था। तुम्हारे अनुसार मैं विरक्त हूं, भावनाओं से परे नहीं गौरी, मैं भावनाओं से परे नहीं, क्योंकि जब मैंने अपने क्रोध का नियंत्रण खोया तभी जलंधर का उद्भव हुआ था। किंतु मुझे ज्ञात है, जिस शक्ति के कारण मैं शिव से शंकर बना, महाकाली का महाकाल बना, वही शक्ति मुझे आत्म संतुलित रहने के लिए सहायता करती है। ये संपूर्ण यात्रा इस बिल्व पत्र से आरंभ हुई थी, जिसके द्वारा तुमने मुझे प्राप्त किया, या यूं कहूं, मैंने तुम्हें। तुम्हारा चिंतित होना स्वाभाविक है गौरी, किंतु मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि समय आने पर मेरी शक्ति कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेगी। जिस प्रकार तुमने असुरों को संबोधित किया, उसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं जलंधर। इससे पूर्व किसी भी असुरराज ने असुरों का बल और मनोबल इतना नहीं बढ़ाया। ऐसा करके तुमने मुझे आश्चर्यचकित किया है। प्रसन्न हूं। क्या हुआ जलंधर, किस चिंता में विलीन हो तुम? आचार्य, हमने त्रिलोक पर तो विजय प्राप्त कर ली, किंतु त्रिदेव को नियंत्रण में करने के लिए मुझे और समर्थन की आवश्यकता होगी। कहीं ये सब तुम देवी पार्वती को पाने के लिए तो नहीं कर रहे? नहीं आचार्य, स्मरण कीजिए, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं असुरों को प्रत्येक युद्ध में विजयी बनाऊंगा। हमने त्रिलोक अवश्य जीत लिया है, किंतु मेरे लिए युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ।
वास्तविकता में जब तक हम त्रिदेवों को नियंत्रित नहीं कर लेते, तब तक देवगणों को पराजित करने के पश्चात भी हम उन्हें वशीभूत नहीं कर पाएंगे। किंतु यदि आपको मेरे उद्देश्य में तनिक भी संदेह है, तो उस दशा को जो आरंभ से ही मैंने आपके समक्ष रखा था, मैं उसे समाप्त करता हूं। मुझे ज्ञात है महादेव आपके पूजनीय हैं, इसलिए पार्वती के बदले असुरों का साथ देने की उस दशा को हमारे मध्य लाकर मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता आचार्य। इसीलिए इसी समय और इसी क्षण मैं आपको उस दशा से मुक्त करता हूं। अब तो यही कामना है, बस केवल एक सुरक्षा कवच मिल जाए, जिसे महादेव और महाकाली भी ना काट पाए। एक कवच है, केवल एक, जो तुम्हारी रक्षा भी करेगा और सुरक्षा भी। कौन सा कवच आचार्य? काल नेमी पुत्री वृंदा। पिताश्री आप? हाँ, तुम्हारा पिता काल ने कितने वर्षों पश्चात मैंने आज एक बार पुनः तुम्हें इस वीणा का वादन करते देखा। तुम्हारे चेहरे पर यह उत्साह, इस वीणा का मधुर संगीत सुनकर एक पिता के हृदय की एक ही कामना है, तुम इसी प्रकार धन्य और सौभाग्यवती रहो और शीघ्र ही माता पार्वती द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हें फले। मैं आपसे एक ऐसा वरदान मांगना चाहती हूँ जिसके कारण मेरा सतत और प्रतिवर्ष मेरे पति के लिए सुरक्षा कवच बन जाए। तथास्तु। शीघ्र ही माता पार्वती द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हें फले। मैं समुद्र देव का पुत्र जलंधर तुमसे विवाह करने आया। मेरे कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व तुमने मेरी अनुमति लेना उचित नहीं समझा और मुझसे विवाह कर मेरे जीवन में प्रवेश लेने आए। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारा ये विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करूंगी? बिना अनुमति के तुम्हारे कक्ष में प्रवेश करने के पश्चात भी तुमने द्वारपाल को नहीं बुलाया। सत्य कहो, क्या तुम्हारे मन में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का विचार नहीं आया? मैं यूं ही किसी साधारण व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो मेरे लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आए।
किंतु मैं आश्वस्त हूं कि मैं विवाह केवल तुमसे करूंगा। मेरे लिए विवाह एक पवित्र बंधन है, एक वचन है, एक भाव, जैसे संगीत। किंतु तुम्हारे मुख से यह विवाह प्रस्ताव मानो एक व्यापारी का सौदा प्रतीत हो रहा है, जिसमें ना तो भाव है, ना अनुमति और ना ही निवेदन। मुझे यह प्रस्ताव कम और आदेश अधिक प्रतीत हो रहा है। क्षमा कर, किंतु मुझे एक ऐसा वर चाहिए जो सत्य कहा, मुझे भाव और उससे उत्पन्न होने वाली भावनाएं समझ नहीं आती, किंतु एक बात से मैं तुम्हें आश्वस्त कर देना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में मेरे आने के पश्चात तुम्हें अपने नेत्रों में और कोई नहीं भाएगा। मैं स्वीकार करता हूं, पति होना और अर्धांग होना मुझे समझ नहीं आता, किंतु पत्नी का महत्व मैं समझता हूं। जानता हूं मैं कि यदि तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ तो इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा लक्ष्य स्पष्ट, मुझे अपने जीवन में समर्थन की आवश्यकता है और वो समर्थन मुझे केवल तुम दे सकते। अपने आचार्य के मार्गदर्शन से मैं यहां तुम तक पहुंचा, किंतु अपने जीवन में मैं जिस शिखर तक पहुंचना चाहता हूं वहां केवल मुझे मेरी अर्धांगिनी पहुंचा सकती है, और वो तुम हो। केवल तुम। यदि मुझे ज्ञात होता मेरा आशीर्वाद मेरी पुत्री के लिए इतना शीघ्र फलीभूत होगा तो मैं कुछ समय और रुक जाता। अपनी पुत्री को अपने से दूर देखकर एक पिता का हृदय विचलित तो होता ही है। तो विवाह की विधियां आरंभ करें। वृंदा से विवाह के पश्चात वृंदा के वरदान के फल स्वरूप इस संसार में तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा जलंधर। तुम अजय हो जाओ। अजय। क्या सभी विवाह निमंत्रण भेज दिए? हाँ सुरराज, आपके निर्देशानुसार सभी आमंत्रण प्रेषित कर दिए गए हैं। और क्या उस विशेष आमंत्रण को भेजा राहु ने? हाँ सुराज। विशेष आमंत्रण? तो भी राहु क्या? सब ठीक है ना जलंधर? निश्चिंत रहिए आचार्य, सब कुशल है। मैंने राहु को एक विशेष निर्देश दिया है।
प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। मैं त्रिलोकाधिपति जलंधर के विवाह का निमंत्रण लेकर आया हूं, जहां पर उनकी वधू होगी पार्वती। ये संसार भले ही तुमसे भयभीत होता हो, किंतु मुझे तुमसे तनिक भी भय नहीं। अपितु महाकाली के रूप में तुम्हें देखने के पश्चात मैं और भी आश्वस्त हो गया हूं कि मैं विवाह तुमसे अवश्य करूंगा। मुझे ये भी ज्ञात है तुम्हारे मेरे विषय में वही विचार हैं जो मेरे, इसलिए उस महादेव का त्याग करो और मुझसे विवाह करो, क्योंकि मेरे एक व्यक्ति से विवाह करने से 3 व्यक्ति पीड़ा भोगेंगे। मैं, वो स्त्री और तुम। तो इस पीड़ा को काटने के लिए मेरे पास आ जाओ पार्वती, क्योंकि आज नहीं तो आने वाले भविष्य में मैं उस महादेव को समाप्त कर तुमसे विवाह अवश्य करूंगा। मेरे अस्तित्व की अग्नि का ही तुम्हारी महाकाली की प्रचंडता से मेल है। शिव में वो अग्नि कहाँ? शिव तो वैरागी हैं, उन्हें संवेदनाओं की चरम सीमा का कोई आभास नहीं। शीघ्र ही ये संसार शिव पार्वती को भूल जाएगा। स्मरण रहेगा तो केवल जलंधर, पार्वती। क्षमा करना माता, ये मेरे शब्द नहीं थे, ये केवल एक संदेश था जो जलंधर ने भेजा था। क्षमा माता। क्षमा करना माता। रुक जाओ गौरी। नहीं महादेव,
मैं आज इसे क्षमा नहीं कर सकती। ये शब्द भले इसके ना हो, किंतु इसने मेरे आराध्य, मेरे अर्धांग का अपमान करने का दुस्साहस किया है। इसे इसका मूल्य तो चुकाना ही होगा। एक दूत पर प्रहार करना उचित नहीं। राहु को जाने दो गौरी। क्षमा करना माता, क्षमा करना। जलंधर ने केवल आपका तिरस्कार नहीं किया महादेव, किंतु अपने व्यक्तिगत हित के लिए उसने विवाह की पवित्रता को भी भ्रष्ट किया है। अपनी लालसाओं को पूर्ण करने के लिए वो एक अबोध स्त्री का जीवन नष्ट करने को है। देव नहीं, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकती। गौरी, मैंने सदैव तुम्हारे प्रत्येक निर्णय का समर्थन किया है। अवश्य तुम अवगत हो कि तुम्हें क्या करना है। जलंधर ने अपने विवाह का निमंत्रण कैलाश पर भेजकर अपनी कामनाओं को स्पष्ट किया है, तो उसकी कामना को पूर्ण तो करना ही होगा।